सो दिन का सबसे मुश्किल टास्क क्या होता है? क्या होता है दिन का सबसे मुश्किल टास्क? यही कि अपने बेड से उठना। पूरे दिन में सबसे मुश्किल काम यही होता है कि अपने बेड से उठना। एक बार जब इंसान बेड से उठ जाता है ना, तो उसके बाद उसको खुद ही पता होता है कि उसको क्या करना है। उसको ब्रश करना है, उसको फ्रेशन अप होकर या तो स्कूल जाता है तो स्कूल जाए, कोचिंग जाता है तो कोचिंग जाए, या फिर अपने ऑफिस जाए, या जो भी काम करे। तो ठीक यही हमारे लाइफ से रिलेटेड है कि सबसे मुश्किल काम होता है शुरुआत करना। एक बार जब इंसान शुरुआत कर देता है ना, तो उसके बाद उसको आगे का स्टेप खुद ही मालूम होता है कि आगे का रास्ता कैसे तय करना है, मंजिल कहाँ है, किस तरह से सफ़र, किसको अपना कंपेनियन बनाना है, किससे थोड़ा सा दूर हटना है। तो एक बार जब इंसान शुरुआत कर लेता है ना, तो बाकी की चीज़ें आसान होने लगती है। सबसे इम्पॉर्टेंट काम क्या होता है कि अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना है। जब तक आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलेंगे, आई डोंट थिंक सो कि आप कुछ भी अचीव कर पाएंगे, क्योंकि बहुत ईजी हो जाता है कि अपने कंफर्ट जोन में ही रहकर काम करना सबको नसीब नहीं होता है। तो इसलिए अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल। बार क्या हुआ था ना कि मेरे ऐसे ही मैथ्स में मेरे 5 नंबर ऐसे ही काट लिए गए थे फर्स्ट टर्म एग्जामिनेशन में। तो मैं बहुत ज़्यादा अपसेट थी, और मतलब थोड़ा सा फेस रोने टाइप का बन जाता है, क्योंकि एक तो खुद ही मैथ्स में इतने इंसान वीक होता है, और फिर मैथ्स में ऊपर से नंबर भी काट लिया गया था। तो मेरे एक सर थे, उन्होंने मुझे बताया था कि मुस्कान, एक चीज़ हमेशा लाइफ में याद रखो कि जो चीज़ तुम्हें चाहिए उस चीज़ के लिए अगर तुम लड़ नहीं सकते, मतलब जो चीज़ तुमने खो दिया उसके लिए कभी रोना मत। उस वक्त तो मुझे ये बात समझ में नहीं आई थी। मुझे लगा था कि सर नंबर से रिलेटेड, मैथ से रिलेटेड सर कुछ कहना चाहते हैं, बट आज उसका रियल मतलब समझ में आ रहा है कि जो चीज़, मतलब जो सपना आप देखा है, उस सपने को पूरा करने के लिए अगर आप लड़ नहीं सकते हैं, तो फिर अगर वो चीज़ आपसे खो गया, वो अपॉर्चुनिटी आपके हाथ से चली गई, तो फिर उसके लिए ज़िंदगी भर का रोना मत रोना कि मैंने ये लाइफ में नहीं किया। क्योंकि जब तुम्हें टाइम मिला था, तुमने उस समय पर स्ट्रगल नहीं किया, तुमने उस प्रॉब्लम को फेस नहीं किया। काश थोड़ी सी मशक्क़त करके तुमने उस प्रॉब्लम को फेस किया होता, तो आज तुम अपने आप को उस मकाम पे देखते। लेकिन नहीं, तुमने अपॉर्चुनिटी खो दी, तो अब रोने से कोई फ़ायदा नहीं है। तो मुझे उस दिन की लाइन आज समझ में आती है। तो देखिए, लाइफ इतनी ज़्यादा बड़ी नहीं है, भगवान ने हम सबको इतनी बड़ी लाइफ नहीं दी है कि हम लोग गलती कर कर के सीखें। कभी कभी समझदारी इसी में होती है कि दूसरों की गलतियों से कुछ सीख लेनी चाहिए। तो मैं हमेशा बोला करती हूँ कि कोई भी डिसीज़न गलत या सही नहीं होता है। जो आप डिसीज़न ले लेते हो उसी को सही बनाना रहता है। जस्ट मेक श्योर कि आप जो डिसीज़न ले रहे हो, जिस भी पार्ट में जाना चाहते हो, जिस भी लाइन में जाना चाहते हो, जिस भी फील्ड में जाना चाहते हैं, आप उसमें हैप्पी हो, आपकी उसमें खुशी हो, आपकी सहमति हो। बाकी लोग क्या कहता है क्या नहीं कहता है, उससे आपको कोई भी फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। क्योंकि जब आप फेल्योर का सामना करते हो, तो भी आपको अकेले ही करना पड़ता है। जब आप सक्सेसफुल होते हो, तो भी आपका क्रेडिट आप खुद लेते हो। तो फिर लोगों को क्यों इन्वॉल्व करना, क्यों अपने सक्सेस में, अपने फेलियर में लोगों को इन्वॉल्व करना? जब आपके स्ट्रगल फेज में कोई आपके साथ नहीं है, तो फिर क्यों लोगों को बताना, लोगों को ये करना कि मैं ये कर रहा हूँ, मैं वो कर रहा हूँ? जब रिजल्ट आएगा तो खुद लोग देख लेंगे। या तो फेलियर होगा तो आपको सबक मिलेगी, और अगर आप सक्सेसफुल होंगे तो लोगों का मुंह बंद हो जाएगा। तो जो भी आप करो, बिल्कुल खामोशी से करो, और आपकी कामयाबी को शोर मचाने दो। ये बात पे तो मैं भी बिलीव करती हूँ कि वर्क हार्ड इन साइलेंस, लेट सक्सेस मेक नॉइज। ये चीज़ें कहीं ना कहीं काम करती हैं। तो आप क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो, आप कोई भी काम करोगे, लोगों को तो हंसना ही है, लोगों को तो मजाक उड़ाना है। और कभी कभी आप खुद भी उस चीज़ में इन्वॉल्व हो जाते हैं। कभी कभी आप खुद ऐसी हरकत कर देते हो कि लोग आपका मजाक उड़ाते हैं। प्लीज़, आप जो भी काम कर रहे हो उसका प्रचार करना बंद कर दीजिए, या लोगों से बताना बंद कर दीजिए। अगर आप नीट की तैयारी कर रहे हो तो लोगों से बताना बंद कर दीजिए कि आप नीट की तैयारी कर रहे हो। आप साइलेंटली कीजिए, या फिर आप जेईई मेंस की कर रहे हैं, या फिर आप जो भी तैयारी कर रहे हो आप साइलेंटली कीजिए। द रोड नॉट टेकन पोएम क्लास 9 की आई थिंक हम सब ने पढ़ी होगी। तो वो चैप्टर मेरी लाइफ की इंस्पिरेशन है, कि बताता है कि हमेशा हमारे सामने 2 रास्ते होते हैं। जो एक रास्ता होता है वहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग चले होते हैं, कई लोग वहाँ पे सक्सेसफुल भी हो जाते हैं, कई लोग अनसक्सेसफुल भी हो जाते हैं। लेकिन एक जो लेस ट्रैवल रोड होता है, वहाँ पे बहुत कम लोग चले होते हैं। बट इसका मतलब ये नहीं है कि उस रास्ते पे आपको सक्सेस नहीं मिलेगी, ठीक है? तो ज़रूरी नहीं है कि जहाँ पे हर कोई चला है आप भी वहीं पे चलिए। आप लेस ट्रैवल रोड पे भी जाके आप अपनी अलग एक पहचान बना सकते हैं। तो आई होप कि मेरा जो कहने का मतलब है, इस पूरे वीडियो के थ्रू आपको कुछ ना कुछ इंस्पिरेशन मिली। अगर वीडियो पसंद आया तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।